नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आपके रिजल्ट्स लगातार आने शुरू हो गए हैं, लेकिन रिजल्ट्स को लेकर अभी भी बहुत सारे छात्र छात्राओं में कन्फ्यूजन है कि उनको कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है रिजल्ट की, किस तरीके से उनको देखना है कि उनकी बैक है या उनकी एक्स लगी है, या किस तरीके से उनको अपनी पासिंग परसेंटेज पता करनी है। तो वो सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। हालांकि इस संबंध में एक वीडियो मैंने पहले भी डाली थी, लेकिन उसमें केवल बीएससी के रिजल्ट के बारे में ही बताया था। आज इस वीडियो में मैं बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों के रिजल्ट के बारे में बताऊंगा एक बार से। उसके अलावा एमए, एमकॉम प्राइवेट के रिजल्ट के बारे में भी बताऊंगा। ये वीडियो केवल दोस्तों ईयरली वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होने वाली है। जो एनईपी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नहीं है। एनईपी वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग से एक वीडियो आएगी जिसमें उनको पासिंग क्राइटेरिया बताया जाएगा। तो दोस्तों, ध्यान से वीडियो को पूरा देखना और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे दोस्तों सबसे पहले हम बीए, बीएससी, बीकॉम से। तो हम जानेंगे सबसे पहले कि किस तरीके से आपके सब्जेक्ट होते हैं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों मैं मेन सब्जेक्ट की बात करूं तो जैसे बीए में होते हैं आपके 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं। मान लीजिए किसी के पास हिंदी है, किसी के पास इंग्लिश है और पॉलिटिकल साइंस है, या हिंदी है, संस्कृत है, ज्योग्राफी हो गया, या इस तरीके से कोई भी 3 मेन सब्जेक्ट आपके पास होते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं बीएससी की बात करूं तो बीएससी मैथ्स जो होता है इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होता है। बायो जो होता है इसमें जूलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी होता है। बीकॉम होता है इसमें ग्रुप बने हुए होते हैं। तो इस तरीके से 3 मेन सब्जेक्ट आपके होते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों एक फाउंडेशन कोर्स आपको पढ़ना होता है, एक क्वालिफाइंग कोर्स आपको पढ़ना होता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों एमए और एमकॉम प्राइवेट की, तो कुछ थियरी सब्जेक्ट होते हैं और एक वाइवा वोसी होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आपके बीए, बीएससी, बीकॉम रेगुलर प्राइवेट जो एनुअल सिस्टम है उसमें, और एमए, एमकॉम प्राइवेट इनमें होता है। अब सबसे पहले मैं बीए, बीएससी, बीकॉम के इस फाउंडेशन कोर्स की ही बात करूंगा। मेन सब्जेक्ट की बात मैं बाद में करूंगा। फाउंडेशन कोर्स में दोस्तों फर्स्ट ईयर में आपका 009 होता है, सेकेंड ईयर में आपका 011, 012 या 013 कोई भी एक लेना होता है। थर्ड ईयर में कोई भी आपका फाउंडेशन सब्जेक्ट नहीं होता है। फर्स्ट ईयर में 100 नंबर का होता है दोस्तों, सेकंड ईयर में भी 100 नंबर का होता है, थर्ड ईयर में होता ही नहीं है कोई भी। इसी तरीके से जो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट होता है, बीए, बीएससी की बात करूं तो 008 होता है फर्स्ट ईयर में, 010 सेकेंड ईयर में होता है, और थर्ड ईयर में ये वाला कोई पेपर नहीं होता। इसके अलावा 001 स्पोर्ट्स का पेपर होता है फर्स्ट ईयर में, 002 स्पोर्ट्स का पेपर होता है, 003 स्पोर्ट्स का पेपर होता है। 50-50 नंबर का दोस्तों ये होता है। 50 का जो आपका टिक मार्क वाला पेपर होता है, 50 का आपका वाइवा होता है। इसी तरीके से सेकेंड ईयर में और इसी तरीके से फाइनल ईयर में। बीकॉम में दोस्तों थोड़ा सा चेंज होता है। इसमें 008 और 0010 हो गया 100 नंबर के। उसके अलावा 001 और 002, 003 जो है पूरे 100 नंबर के होते हैं, केवल रिटर्न होता है, इसमें वाइवा नहीं होता है। बीकॉम में एक मुख्य वाइवा और हुआ करता था, वो भी अब खत्म कर दिया गया है। अब हम दोस्तों बात करेंगे पासिंग मार्क्स की। बीए, बीएससी, बीकॉम में पासिंग मार्क्स किस तरीके से होते हैं। सबसे पहले मैं मेन सब्जेक्ट की बात करूंगा, जो ऊपर मैंने 3 मेन सब्जेक्ट बताए थे उसके बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आप थियरी वाले पेपर पढ़ रहे हैं तो 33% हर एक सब्जेक्ट ग्रुप में से आपको नंबर चाहिए। किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ। इसी तरीके से दोस्तों प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल में भी 33% पर प्रैक्टिकल आपको अलग से चाहिए होंगे। ये तो हो गई मेन सब्जेक्ट की बात। अब आती है फाउंडेशन कोर्स की बात। थियरी का पेपर है फाउंडेशन कोर्स का, लिखित वाला होता है, टिक मार्क वाला। 33% नंबर आपको चाहिए, यानी कि 100 नंबर का अगर पेपर है तो 33% के हिसाब से 33 नंबर आपको हो गए। देखिए दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा, जहां मैं 33% बोल रहा हूं वहां प्रतिशत निकाला जाएगा 33%। इसका मतलब ये नहीं कि वो 33 ही नंबर बैठेंगे। 33% कितने भी मार्क्स का हो सकता है। 70 नंबर का अगर आपका पेपर है तो उसका 33% निकालना पड़ेगा। 50 नंबर का अगर आपका पेपर है तो उसका 33% निकालना पड़ेगा। जैसे ही 100 नंबर का पेपर है तो उसका 33% निकाला तो 33 ही बैठ गया। इसी तरीके से दोस्तों क्वालिफाइंग का जो पेपर है बीए, बीएससी, बीकॉम का, इसमें 50 नंबर का होता है। 17 नंबर इसको आपको थ्योरी में चाहिए और 17 नंबर आपको सेपरेट वाइवा में चाहिए। इसी तरीके से बीकॉम हो गया तो 33% एक ही पेपर होता है 100 नंबर का स्पोर्ट्स का, वो आपको चाहिए होगा। अब जो हमें कैलकुलेशन करनी है पासिंग की, वो करनी है कि जो 3 मेन सब्जेक्ट हो गए उनके 33% हो गए तीनों के। फाउंडेशन कोर्स का 33% हो गया और क्वालिफाइंग कोर्स का 33% हो गया। डिवीजन दोस्तों बनती है आपकी, वो मेन सब्जेक्ट के नंबर जुड़ते हैं और फाउंडेशन के नंबर जुड़ते हैं। यानी कि जो मेन सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं उसके नंबर और फाउंडेशन के नंबर जोड़े जाते हैं, वो आपके रिजल्ट में आते हैं। क्वालिफाइंग के दोस्तों नंबर आपके रिजल्ट में नहीं जुड़ते हैं। हालांकि आपको पास करना बेहद ज़रूरी है, लेकिन इसके नंबर आपके डिवीजन बनाने में नहीं जुड़ते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं पासिंग क्राइटेरिया की एमए, एमकॉम की, जो कि प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, सेमेस्टर वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी वीडियो हम अलग से लाएंगे।
तो जो थ्योरी वाले पेपर हैं आपके, उसका सभी का जोड़ के 36% होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या डिफरेंस है। जो BA BSc BCom है, जो मेन सब्जेक्ट है उनमें आपको अलग अलग नंबर चाहिए 33% हर सब्जेक्ट में। और जो आपका MA MCom प्राइवेट है, उसमें जितने भी आपके थियरी सब्जेक्ट हैं उनके टोटल का 36% चाहिएगा, प्लस वाइवा का 36% आपको अलग से चाहिए। तो इस तरीके से आपके दोस्तों डिवीजन बनती है। ऑल थियरी सब्जेक्ट का 36% और एक वाइवा जो होता है उसका 36%। इन दोनों को जोड़ के जो आपके नंबर आएंगे वो आपके मार्क्स माने जाएंगे। अगर ये आपके 36% नहीं बैठते हैं तो भी आप फेल माने जाओगे। अगर ये आपके 36% नहीं बैठते हैं तो भी आप फेल माने जाओगे। तो इसमें भी आपके 36% होने चाहिए, इसमें भी आपके 36% होने चाहिए। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे BA की। BA में नंबर किस तरीके से आप अपने कैलकुलेट करेंगे, आपको किस तरीके से देखना है कि आप पास हैं, फेल हैं, बैक है, एक्स है, किस तरीके से आपको जानना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पासिंग परसेंटेज बता चुका हूँ। 33% आपको थ्योरी में चाहिए और 33% ही प्रैक्टिकल में सेपरेटली चाहिए। अब देखिए, अगर आपका 100 नंबर का पेपर है तो 33 नंबर उसमें से आपको पासिंग चाहिए मिनिमम। 75 नंबर का आपका पेपर है तो 25 नंबर चाहिए। 70 नंबर का आपका पेपर है तो 23 नंबर चाहिए। 60 नंबर का पेपर है तो 20, 50 का पेपर है तो 17, 40 का पेपर है तो 13, 35 का पेपर है 12, 30 का पेपर है 10। इस तरीके से आपको पासिंग मार्क्स चाहिए। अब ग्रेड का प्रोविज़न क्या होता है BA के लिए। मैक्सिमम 5 मार्क्स का ग्रेस आपको मिल सकता है। किस तरीके से, या तो एक मेन थ्योरी सब्जेक्ट में प्लस फाउंडेशन कोर्स में। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर आपके किसी एक मेन थ्योरी सब्जेक्ट में या फाउंडेशन कोर्स में 5 नंबर कम बैठ रहे हैं पासिंग मार्क्स के लिए, तो आपको 5 नंबर का ग्रेस मैक्सिमम मिल सकता है। 5 नंबर से ज़्यादा का ग्रेस आपको नहीं मिलेगा। दूसरी कंडीशन है दोस्तों, सीधा 2 मेन थियरी सब्जेक्ट में। पहली कंडीशन थी एक थियरी सब्जेक्ट और एक फाउंडेशन कोर्स में, दूसरा है 2 थियरी सब्जेक्ट में। 3 नंबर के मार्क्स कम मिलते हैं दोस्तों, अगर आपके तीनों साल की जो परसेंटेज है वो कम बैठ रही है तो उस स्थिति में मिलते हैं। इसी तरीके से अगर आपका डिवीजन शॉर्ट हो रही है, मान लीजिए 1-2 नंबर से आपके डिवीजन बनने से रह रही है, सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन या फर्स्ट डिवीजन, तो उस स्थिति में भी आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं। प्रैक्टिकल में दोस्तों कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता है। तो ये वाली स्थिति दोस्तों BA BSc BCom तीनों के लिए सेम रहेगी एनुअल सिस्टम में। इसी के साथ दोस्तों जो सेम रहेगा वो ये रहेगा कि 60% पे आपकी फर्स्ट डिवीजन मार्क होती है, 45% पे आपकी सेकंड डिवीजन मार्क होती है, 33% पर आपकी थर्ड डिवीजन मार्क होती है। 33% से नंबर आपके कम हैं तो आप फेल माने जाओगे। अब दोस्तों बैक पेपर में आने की एलिजिबिलिटी क्या होती है। अगर आपकी बैक होती है, आप किस तरीके से बैक दे सकते हैं, किस तरीके से जान सकते हैं बैक के लिए एलिजिबल हो या नहीं। ये भी चीज़ें दोस्तों BA BSc BCom तीनों के लिए ही सेम है। तो इसमें लिखा है ए स्टूडेंट हु सिक्योर 33% मार्क्स इन 1 मेन सब्जेक्ट एंड फेल्स इन अदर 2 मेन सब्जेक्ट। समझिएगा दोस्तों, मान लीजिए आपके पास 3 मेन सब्जेक्ट हैं, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया। ये मैं BA की बात कर रहा हूँ। ऐसी BSc में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया, या जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री हो गया। ऐसे ही कॉमर्स में ग्रुप A ग्रुप B ग्रुप C हो गया। अगर आप इसमें केवल पास हो, इसमें फेल हो और इसमें फेल हो, और इसी के साथ साथ जो फाउंडेशन का कोर्स होता है उसमें भी आप फेल हो, लेकिन आप जो 5 नंबर का ग्रेस मिल रहा है उसको जोड़ के पास हो रहे हो किन्हीं 2 सब्जेक्ट में और एक मेन सब्जेक्ट या फाउंडेशन में पास हो रहे हो, तो आप बैक के लिए एलिजिबल हो। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर आपके इसमें 5 नंबर अगर जोड़ दिए जाएंगे, अगर आप इसमें पासिंग परसेंटेज ला रहे हो 5 नंबर का ग्रेस मिलके, तो ये आपकी इसमें बैक होने के कारण केवल बैक मानी जाएगी। लेकिन अगर आप इन दोनों ही सब्जेक्ट में क्लियर नहीं हो पा रहे हो तो आपकी दोस्तों एक्स मानी जाएगी। ये चीज़ मैं आपको और विस्तार से आगे समझाऊंगा। सबसे पहले हम BA की ही बात करेंगे, प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट दोनों में देखेंगे। देखिए दोस्तों, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है उसमें 35-35 नंबर का थियरी का पेपर होता है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। अब जानेंगे दोस्तों, देखिए 35 और 35 70 हो गए, प्लस 30 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया। अब इस 70 का आपको 33% पासिंग क्राइटेरिया चाहिए थे, 33% सेपरेटली आपको दोस्तों चाहिएगा। तो 30 का 33% निकाल लीजिए और 70 का 33% निकाल लीजिए। मैंने आपको टेबल में ऊपर बताया था 30 का 33% 10 नंबर हो गया और 70 का 33% 23 नंबर हो गया। तो 70 में से 23 तो आपको यहाँ थ्योरी में चाहिए और 30 में से 10 नंबर आपको यहाँ पे चाहिए। इस तरीके से आपका एक सब्जेक्ट में पासिंग
कैलकुलेट होगा। यानी कि अगर प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल का अलग काउंट होगा, 30 में से 10 आपको चाहिए, जितने भी मार्क्स का प्रैक्टिकल है उसमें से 33% आपको चाहिए, प्लस अगर आपका थियरी का सब्जेक्ट है तो इसमें से 23 नंबर आपको चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करूं तो दोस्तों ये 100 नंबर के होते हैं, तो सीधा सीधा 100 का आपको 33%, 33 नंबर आपको पासिंग मार्क्स चाहिए। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाले में प्रैक्टिकल और थ्योरी के अलग अलग 33% चाहिए, और सीधा थ्योरी वाला जो सब्जेक्ट है उसमें आपको 33% चाहिए। अब देखिए दोस्तों, उसको ध्यान से समझते हैं। मान लीजिए आपका इंग्लिश है, हिंदी है, ज्योग्राफी है। तो इंग्लिश में अगर आपके ये 100 नंबर का इंग्लिश का पेपर हो गया, 100 नंबर का हिंदी का पेपर हो गया, और ये 70 प्लस 30 का प्रैक्टिकल, इस तरीके से 100 नंबर का ये वाला पेपर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस 100 में से 33% आपको चाहिए पासिंग मार्क्स, यानी कि 33 नंबर चाहिए। इस 100 में से आपको 33 नंबर चाहिए पासिंग्स, इसमें से आपको 23 चाहिए, इसमें से आपको 10 चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए आपके ये वाले 33, ये 40 या 45 कुछ भी आ जाते हैं इसमें से नंबर। हिंदी वाले में आपके रह जाते हैं 33 में से 33 नहीं आ पाते हैं, मान लीजिए आपका, मान लीजिए 29 नंबर रह जाते हैं आपके। और इसमें भी आपके मान लीजिए प्रैक्टिकल में तो आपके 15-20 जो भी नंबर आगे पासिंग हो गए, बट थ्योरी में आपके 23 नहीं आ पाते हैं, कम रह जाते हैं आपके। मान लीजिए 22 रह जाते हैं, 21 रह जाते हैं, 20 रह जाते हैं, मैं 20 मान लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको जो रिजल्ट आपका आएगा उसमें लिखा आएगा फेल, जो इंटरनेट वाली मार्कशीट है, क्योंकि यहाँ आप क्लियर हो रहे हो, यहाँ क्लियर नहीं हो रहे, और यहाँ क्लियर नहीं हो रहे, यानी कि 2 मेन सब्जेक्ट में आप क्लियर नहीं हो रहे हो, तो आप फेल माने जाओगे। अब आपको कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है, ये केवल नेट वाली मार्कशीट की बात, इंटरनेट वाली मार्कशीट की बात बता रहा हूँ, उसमें आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। ये आपका क्लियर हो गया। इसमें दोस्तों आपको देखिए 33 नंबर चाहिए थे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके 29 नंबर बैठ रहे हैं। अब आपको क्या करना है, 29 में हमें 33 नंबर लाने के लिए कितने नंबर और चाहिएंगे, हमें चाहिए दोस्तों 4 नंबर। तो 4 नंबर हमें आराम से ग्रेस के मिल सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 5 नंबर हमें ग्रेस के मिल सकते हैं। तो यहाँ पर 33% पूरे हो जाएंगे, तो आप हिंदी में भी क्लियर हो गए। अब बात आती है ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में आपके 20 आए थे, आपको चाहिए थे 33। अब 1 नंबर का और बैठ रहा है, बचा हुआ है मार्क्स हमारा ग्रेस का, इसे जोड़कर भी आपके 21 हो रहे हैं, लेकिन 33 नहीं बैठ पा रहे, तो आप इसमें अभी भी क्लियर नहीं हो। तो अब हुआ ये, इसमें आप क्लियर हो गए, इसमें आप क्लियर हो गए, लेकिन एक मेन सब्जेक्ट में आप रह गए हो, तो इसमें आपकी बैक मानी जाएगी, ये आपकी एक्स नहीं मानी जाएगी। एक्स बनती है दोस्तों 2 मेन सब्जेक्ट में फेल होने पर। तो बैक वाली स्थिति में दोस्तों आप अगली क्लास में एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हो। फाइनल ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ, फाइनल ईयर का क्राइटेरिया कुछ और होता है। अगर आप सेकंड ईयर में हैं और थर्ड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आराम से एडमिशन हो सकता है। बैक आपकी आ जाएगी, बैक का फॉर्म आप जब थर्ड ईयर के मेन के एग्ज़ाम के फॉर्म भरोगे तभी आप भर सकते हो। आई होप दोस्तों ये वाली चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, जो नंबर आप जोड़ते हैं वो किस तरीके से जोड़ते हैं। मैं बीए की बात करूं सबसे पहले, तो फर्स्ट ईयर में आपके 400 में से मिलते हैं, सेकंड ईयर में 400 में से मिलते हैं, थर्ड ईयर में आपके 300 में से मिलते हैं। अब ये किस तरीके से होते हैं दोस्तों, 300 आपके मेन सब्जेक्ट के हो गए, प्लस 100 फाउंडेशन के हो गए, इस तरीके से आपके 400 हो गए। सेकेंड ईयर में 300 आपके थ्योरी में से हो गए, 100 आपके फाउंडेशन को हो गए, 400। क्वालिफाइंग के दोस्तों नंबर कभी नहीं जोड़ते हैं। इसी तरीके से फाइनल में आपका थियरी होती है, केवल फाउंडेशन वगैरह कुछ नहीं होता है, तो ये आपके 300 हो गए। जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको इस तरीके से परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, 400, 400, 800 और 300, 1100 में से आपको अपनी परसेंटेज, इन्हीं तीनों का टोटल, सालों का टोटल करके उसमें से काउंट होगी। परसेंटेज निकालने का सीधा सा फॉर्मूला है, जितने आपके मार्क्स आए हैं, यानी कि ऑब्टेन मार्क्स जो हैं इन 200 अपॉन मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, मान लीजिए आपके 1100 में से 500 नंबर आए हैं इन 200 बटे टोटल कितना 1100। इस तरीके से आप अपने पासिंग परसेंटेज काउंट कर सकते हैं। अच्छा, एक महत्वपूर्ण चीज़ दोस्तों और मैं बता दूं, बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों के लिए है। जो आपका फर्स्ट ईयर में कोड होता है 008, अगर आप इसमें फेल हो रहे हो तो ये वाला पेपर आप सेकेंड ईयर के साथ भी दे सकते हो, थर्ड ईयर के साथ भी दे सकते हो। यानी कि जब भी आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर का एग्जाम फॉर्म भरेंगे उसके साथ भी आप इसको क्लियर कर सकते हो। इसी के साथ जैसे आपका 011 है सेकेंड ईयर में, इसको आप थर्ड ईयर के साथ भर सकते हो, और ये 010 है, इसको भी आप थर्ड ईयर के साथ भर सकते हो। तो ये वाले पेपर आप जो फाउंडेशन के और ये क्वालिफाइंग वाले, ये वाले कोड जो होते हैं, इनको आप आसानी से क्लियर कर सकते हो सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के साथ में। अब मैं छोटी सी बात एक कर लेता हूँ एमए के पेपर के बारे में दोस्तों।
एमए की जो पासिंग परसेंटेज होती है, देखिए तो 100 नंबर के सारे पेपर होते हैं। तो फर्स्ट ईयर में आपका 500 का हो गया, 550 नंबर का फर्स्ट ईयर में होता है, और सेकंड ईयर में दोस्तों 500 नंबर का होता है। 550 का किस तरीके से लिखा हुआ है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ इसमें, मुझे 50 नंबर का कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, मैक्सिमम मुझे 500 नंबर ही नज़र आ रहे हैं। सेकेंड ईयर में देखिए दोस्तों 100, 200, 300, 400 और ये 100 नंबर का वाइवा 500, यानी कि 400 हो गए आपके थियरी के प्लस 100 नंबर का आपका वाइवा। इस तरीके से एमए का आप कैलकुलेट करेंगे। ये सेकेंड ईयर की बात होगी, फर्स्ट ईयर सीधा 500 में से आपको मिलेंगे। तो 500 का 34% आपको निकाल लेना है। इसी तरीके से ये 400 का 34% और ये इसका 34%, ये आपको पासिंग क्राइटेरिया देखना है। अब इसी तरीके से दोस्तों हम बात करेंगे बीएससी वाले स्टूडेंट्स की। बीएससी वाले स्टूडेंट्स का क्राइटेरिया ये होता है कि इनका 150 नंबर का पेपर होता है थियरी का और 50 नंबर का होता है प्रैक्टिकल। यानी कि आपको 150 नंबर, 150 का 33% तो अलग से निकालना होगा, यानी कि करीब करीब 50 नंबर बैठेंगे, और 50 प्रैक्टिकल का अलग से निकालना होगा, ये करीब करीब 17 नंबर का बैठेगा। तो ये अलग अलग आपको पास करने होंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी में दोस्तों 150 नंबर की थियरी होती है और 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। मैथ्स में दोस्तों 200 नंबर की केवल थियरी का पेपर होता है, प्रैक्टिकल इसमें नहीं होता है, तो इसका 33% यानी कि 66 नंबर आपको चाहिए होंगे। तो इस तरीके से आपको देखना होगा। इसी तरीके से दोस्तों बीकॉम की अगर मैं बात करूं तो बीकॉम में दोस्तों ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप ए हो गया, ग्रुप बी हो गया या ग्रुप सी हो गया। तो 200 नंबर के पेपर होते हैं। तो ग्रुप ए में हो गया दोस्तों 100 प्लस 100 200, ग्रुप बी हो गया दोस्तों 200 नंबर का, ग्रुप सी हो गया दोस्तों 200 नंबर का। तो इस 200 का आपको 33% यानी कि 66 नंबर पासिंग मार्क्स चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए आपका ग्रुप ए है, ग्रुप ए में आपके 66 नंबर दोनों के मिला के नहीं आ पाते हैं। देखिए अलग अलग पेपर का आपको नहीं देखना है, एक ग्रुप का आपको टोटल देखना होता है। मान लीजिए आपके 50 रह जाते हैं यहाँ पर, यहाँ 66 में से आपके 61 आ गए, यहाँ ये पूरे 70 आप क्लियर कर गए। तब 2 में यहाँ बैक लग रही है, 2 में यहाँ फेल हो तो आपको फेल दिखाएगा। अब आप कैलकुलेशन करेंगे, 66 आपको चाहिए थे, 50 आपके आ रहे हैं, और यहाँ 66 आपको चाहिए थे, 61 आपको आ रहे हैं। ए में आपके 50 नंबर थे, बी में आपके 61 बैठ रहे हैं, सी में आप क्लियर हो। तो 61 में अगर आप 5 नंबर का ग्रेस जोड़ दोगे तो 66 यहाँ आपके पूरे हो जाएंगे। ये भी आपका क्लियर हो गया, ये भी आपका क्लियर हो गया। इसके लिए आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कवर हो गए हैं सारे, तो इसमें आपकी बैक हो गई। तो इस तरीके से अगर आपकी एक मेन सब्जेक्ट में या एक मेन ग्रुप में बैक है तो आप नेक्स्ट क्लास के लिए एलिजिबल हो। सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। और अगर आप 2 मेन सब्जेक्ट में फेल हो तो आपको सारे एग्ज़ाम दोबारा से देने होंगे। ग्रेस मिलकर भी आप दूसरे सब्जेक्ट में क्लियर नहीं हो रहे हो तो दोस्तों आपको एक्स स्टूडेंट ग्रुप में वो सारे एग्जाम देकर पहले वो क्लास क्लियर करनी होगी, उसके बाद आप अगली कक्षा में जा पाओगे। दोस्तों बीकॉम के मैक्सिमम मार्क्स की मैं बात करूं तो 700 में से मिलते हैं नंबर। फर्स्ट ईयर में भी 700, सेकेंड ईयर में भी 700, थर्ड ईयर में भी 700। 700 किस तरीके से होते हैं, 600 आपके थियरी के हो गए प्लस 100 नंबर का आपका फाउंडेशन का हो गया। इसी तरीके से दोस्तों सेकेंड ईयर में भी 700। थर्ड ईयर में दोस्तों आपको केवल 600 में से मिलेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका वाइवा नहीं होता है। 2019 से पहले जिनका वाइवा हुआ करता था 100 नंबर का, उनके 700 में से मिलते थे, लेकिन जब से ये वाइवा खत्म कर दिया गया है फाइनल ईयर में से भी, तब से ये 600 में से हो गए हैं। तो दोस्तों जिनका वाइवा नहीं है उनको 700, सेकेंड ईयर में 700, थर्ड ईयर में 600, 2000 में से कैलकुलेट होगी। और जिनका वाइवा हुआ करता था उनकी 700, 700 और 700, 2100 में से कैलकुलेट होगी। इसी तरीके से मैं दोस्तों बीएससी की अगर मैं बात करूं तो बीएससी में भी दोस्तों फर्स्ट ईयर में 700 में से, सेकेंड ईयर में 700 में से और फाइनल ईयर में 600 में से नंबर मिलते हैं। तो ये टोटल आपके दोस्तों 2000 में से हो गए। इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देना। और चैनल पर अगर आप नए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।